नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देंगे। कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे और कभी भी प्रभावित नहीं करेंगे। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सुपर स्पेशल अर्ली मॉर्निंग वीडियो के साथ। सबसे पहले एनालाइज करेंगे निफ्टी को कि जो लेवल्स हमने आपसे शेयर किए थे उन लेवल्स के हिसाब से सारे दिन में निफ्टी में क्या हुआ। सबसे पहले बाजार खुलता है। बाजार स्टार्टिंग में ही सपोर्ट लेवल 1 के आसपास से पहले तो एक्सेप्टेंस लेता है और एक्सेप्टेंस लेने के बाद साथ साथ बाजार नीचे जाकर के अपने सपोर्ट लेवल 1 को ब्रीच कर देता है। पर ब्रीच करने के बाद उस लेवल का कोई मान सम्मान नहीं करता, सपोर्ट को तोड़ करके नीचे की तरफ नहीं निकलता और फिर वापस वहीं से वापस ऊपर की तरफ आ जाता है। अब ऊपर आने के बाद भी वो फिर दोबारा उस लेवल का मान सम्मान नहीं करता और फिर दोबारा वहीं से रिजेक्शन लेकर के नीचे की तरफ निकलता है और इवेंचुअली प्राइस सारा दिन एक एक्सट्रीम रेंज बाउंड सिचुएशन के तरीके से बिहेव करते हुए अपने सपोर्ट लेवल 1 के आसपास में अपना दम तोड़ देता है। आज के दिन में दो चीज़ें ठीक हुई। पहली चीज़ ठीक ये हुई कि अर्ली मॉर्निंग ही जो पर्टिकुलर इंडिकेटर सेटअप हम यूज़ करते हैं उसके बेसिस के ऊपर एक शॉर्ट का ट्रेड दिखा। कई भाइयों ने ट्रेड किया, कुछ प्रॉफिट भी जनरेट किया। दूसरा, वो अनुमान जो हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिस के ऊपर निकाला था कि मार्केट जो हमें रेंज बाउंड दिख रही थी ऊपर नीचे करके, जहां पर हमें दिख रहा था कि बाजार दोनों तरफ के प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा, बाजार ने बिल्कुल वैसा ही किया। पर हाँ, लेवल्स की बात करें तो लेवल्स का तो कोई बहुत अच्छा मान सम्मान बाजार में आज नहीं हुआ। अब आज का आउटलुक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेवल्स, सपोर्ट के 2 लेवल्स, रेजिस्टेंस के 2 लेवल्स। आप इन लेवल्स को अपनी स्क्रीन पर मार्क कर सकते हैं। जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आप काम करते हैं वहाँ ये लेवल्स लगा सकते हैं। ये लेवल्स एक एंकर का काम करेंगे। अगर प्राइस इन लेवल्स के आसपास में ओपन होता है तो प्राइस एक्शन देखने लायक होगा। इन एनी केस नहीं, प्राइस दिन में भी अगर इन लेवल्स के आसपास जहां पर कहीं ट्रेड करता है तो वहां पर भी आप प्राइस एक्शन को भी देखें, डेटा को भी इंटरप्रेट करें और एक ट्रेड बनाने की कोशिश आप करें। ये लेवल्स की आप इमेज क्लिक कर लीजिए, लगा लीजिए, ये सब चीज अवेलेबल है सामने आपके। आउटलुक के बेसिस के ऊपर लेवल्स ये दिखते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिस के ऊपर बात करते हैं कि निफ्टी में हमको डेटा में क्या दिखता है। देखिए, डेटा मजेदार हो चुका है। कॉल की तरफ सारा का सारा शॉर्ट बिल्डअप खड़ा है। शॉर्ट बिल्डअप कॉल की तरफ, शॉर्ट बिल्डअप का मतलब है कि बाजार को ये ऊपर नहीं जाने देंगे। पुटो की तरफ इन द मनी में लॉन्ग बिल्डअप आ चुका है। पुटो की तरफ अगर आउट ऑफ द मनी में भी लॉन्ग बिल्डअप होता तो बड़ा क्लियर बायस होता, बाजार में मंदी का मूड माहौल में बिल्कुल कंफर्म कर देता। पर डेटा को इस लेवल पर देखते हुए बाजार में एग्जैक्ट मंदी का मूड और माहौल तो नहीं है। उम्मीद है, लगता है डेटा को देख करके कि शायद मंदी का मूड माहौल सामने से दिखेगा। वो पता चलेगा सुबह 9:15 बाजार ओपन होने के बाद और 9:30 डेटा आने के बाद। पर अभी डेटा को देख करके मैं निफ्टी पर आपको अपना बिल्कुल कोई क्लियर बायस इस डेटा के बेसिस के ऊपर नहीं दे सकता। फिलहाल अभी भी डेटा कोई बहुत ज्यादा एक क्लियर पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सबसे पहले करेंगे एनालाइज। ये आपके सामने सारा दिन का चार्ट, लेवल्स। मार्केट ने लेवल्स का दूर दूर तक कोई मान सम्मान नहीं रखा। बाजार लेवल्स के बीच में ही ओपन किया और सारे दिन वहीं पर ही ट्रेड करके बिल्कुल जीरो और बर्बाद हो गया। मार्केट ने पूरी कोशिश की सारा दिन दोनों तरफ के प्रीमियम खाने की, उसमें वो बहुत कामयाब रहा। पर हाँ, बात करें सेटअप की, जो सेटअप हम यूज़ करते हैं, जो प्राइस एक्शन पैटर्न्स हम यूज़ करते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं, मेरी समझ कहती है उसके बेसिस के ऊपर आप ट्रेड तो बना सकते थे। आप सामने देख रहे हैं कि मैंने कुछ इंडिकेटर भी साथ में आपको लगा करके प्रेजेंट करा है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं प्राइस के साथ चल रही है, ये एंकर्ड एवरेज की लाइन है, ये एंकर्ड वी वैप है। आप 2 काम कर सकते हैं इसके लिए। पहला, आप हमारे साथ लाइव मार्केट में 9:30 बजे के बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर आपको उसका लाइव का लिंक मिलेगा। दूसरे नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, आप चैनल पर जा करके हमने हर जो सिस्टम सेटअप बनाया है, जो इंडिकेटर डेवलप करा है, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उससे रिलेटेड हमने जो वीडियोस बना बना करके डाले हैं वो फ्रीली अवेलेबल है। आप वहां से भी कुछ ना कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं और अपनी स्किल को आगे ले जा सकते हैं। बहरहाल,
आज के लेवल्स की बात करें, कहीं कुछ नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं, लेवल्स का कोई मान सम्मान नहीं। बाजार बिल्कुल लेवल्स के बीच में खुलता, सारा दिन वहीं ट्रेड करता, छोटी सी रेंज में रहा और वहीं का वहीं बिल्कुल जीरो खत्म हो गया। कहीं कुछ खास मौका, अच्छा मौका तो सामने से भैया नहीं मिला। अब आउटलुक, आउटलुक आपके सामने लेवल्स, दो सपोर्ट दो रेजिस्टेंस के लेवल्स आपके सामने मार्क किए हुए लगे हुए, इमेज क्लिक कर लीजिए, अपने चार्ट के ऊपर इन लेवल्स को लगा लीजिए और याद रखिए प्राइस जब इन लेवल्स के आसपास आए तो आप वहां पर अलर्ट हो जाएं। प्राइस एक्शन का भी सहारा लें, इंडिकेटर्स का भी सहारा लें और डेटा इंटरप्रिटेशन का भी सहारा लें और आप अपने ट्रेड को बेहतर करने की कोशिश करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ बैंक निफ्टी सो फार एज करंट डेज देयर। क्लियर बायस है यहाँ पर। निफ्टी जो नहीं था वो बैंक निफ्टी ने बिल्कुल क्लियरली दिखा दिया। कॉल शॉर्ट बैठे हैं, पुट लॉन्ग बैठे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि बाजार में बिल्कुल पोजिशनल डेटा के बेसिस के ऊपर बैंक निफ्टी अपना मूड और माहौल बेरिश बना चुका है। ये इंटरप्रिटेशन मैंने कैसे की, इसके पीछे मेरा क्या बायस है, ये डेटा को देख करके मैं कैसे इंटरप्रेट कर लेता हूं, इसका डिटेल डेडिकेटेड वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। आप चाहें तो एक बार डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लीजिएगा। मैं उस पर्टिकुलर चैनल मतलब उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे हेल्प होगी, जिस बेसिस पर मैंने ये डेटा को इंटरप्रेट करके आपको ये बता दिया कि बैंक निफ्टी का मूड और माहौल मुझे बेरिश नजर आता है। वीडियो कंक्लूड करने से पहले छोटे छोटे दो अपडेट्स। अपडेट नंबर 1, आप हमें वाया टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट, इवनिंग में होने वाली ऑनलाइन मीट्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हाल फिलहाल हम वहाँ पर ऑप्शंस को बुनियादी एलिमेंट्री फाउंडेशनल लेवल पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उन क्लासेस में, उन ऑनलाइन मीट्स में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि आपका स्टॉक मार्केट का लर्निंग कर्व शॉर्ट हो जाएगा। जो स्टॉक मार्केट की पढ़ाई आपने किसी कारण से 3-4 साल में कंप्लीट करनी है, वो क्लास में आने से, बैठने से, सवाल पूछने से, अपनी क्वेरीज कंसर्न्स को क्लियर करने से, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से, उनके सवाल सुनने से और जवाब सुनने से आपके कई डाउट्स क्लियर होंगे। जो काम आपने 3 साल में करना है, मेरी समझ कहती है क्लास में ऑनलाइन मीट में आएंगे तो शायद 1.5-2 साल में ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अपने ही काम को फास्ट ट्रैक मोड पे डाल करके जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। ये हो गए 2 अपडेट। कंक्लूड करने से पहले रिक्वेस्ट, कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ प्लीज़ आप कमेंट करें। चैनल को प्लीज़ कंसीडर करें सब्सक्राइब करने के बारे में। अगर आपको लगे हमने कहीं पर कोई आपकी हेल्प की है, कोई चीज़ आपको सिखाई है, उस चीज़ को सीख करके आपने कुछ बेनिफिट गेन किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें। कंटेंट को लाइक कर दीजिए और आगे भी किसी को शेयर कर दीजिए विद अ होप कि शायद वो भी कोई चीज़ सीख जाएंगे और अपना स्किल डेवलप करके आगे बढ़ जाएंगे। अब करता हूँ वीडियो को कंक्लूड, वाणी को देता हूँ विश्राम। टिल वी मीट अगेन, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे and superb life ahead. Bye bye friends. Bye.